वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों, आज हमें 9th चैप्टर पढ़ना है, जाबिर बिन हया। तो वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और किस वजह से मशहूर हुए, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अपनी बुक्स खोलिए, उर्दू बुक्स, पेज नंबर 48, इसका फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है, जाबिर बिन हया। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 818 ईस्वी में, ठीक है, 818 ईस्वी के आसपास कोफे में एक अतार रहा करता था। इस अतार का नाम हया था। अतारी से मुश्किल से उसकी ज़िंदगी बसर होती थी। उसके वहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। तो हया को फ़िक्र लाहक हुई कि अब क्या होगा, रोज़ी रोटी के मसले कैसे हल होंगे। पैसे कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जराइम में मुलव्वस हो गया। जाबिर अभी निहायत ही कमसन था कि सर से बाप का साया उठ गया। अब जाबिर की तालीम और तरबियत का सारा बोझ उसके गरीब माँ पर आन पड़ा। बोलते हैं कि ये जाबिर बिन हया कौन थे। आज से कोई सैकड़ों साल पहले, बहुत साल, हज़ारों साल पहले, 100 साल पहले, यानी 1818 ईस्वी के आसपास कोफे एक जगह है, वहाँ एक अतार रहता था। अतार क्या होता है बच्चों? जो अतर बेचता है, जो सेंट बेचता है, ठीक है। अतार का बिजनेस था उसको, छोटा सा बिजनेस, तो वो रहा करता था। तो उसका नाम हया था, उस अतार का नाम। अतारी से क्या, वो सेंट की जो बोतलें होगी तब कितने में वो बिकती। अगर आज भी हम अतर का देखेंगे, आज भी 500, 600, 700, 800, ज़्यादा से ज़्यादा 5000, 10,000, 20,000। आज तो बहुत महंगी अतरें बेचते हैं, लेकिन तब के ज़माने में इतना पैसे का वैल्यू नहीं था। तो उस ज़माने में बहुत कम दाम में अतरें बेचती थी, यही 1 रुपये 2 रुपये, उससे भी कम। तो उससे ज़िंदगी वो बसर नहीं कर सकता था, यानी रोज़ी रोटी बहुत मुश्किल से आती थी। लेकिन उसको अब बेटा एक हुआ, जिसके यहाँ शादी के बाद उसका बेटा हुआ, तो उसको बहुत फ़िक्र हो गई। बोला कि अब मैं क्या करूँ, रोज़ी रोटी का मसला कैसे हल करूँगा। पैसे कमाने के लालच में, अब उसको पैसे का लालच हो गया। वो फिर उसने क्या किया, वो जुर्म में मुलव्वस हो गए, छोटे बड़े जुर्मों में, यानी चोरियाँ, डाका डालता था, ठीक है, लुटेरा बन गया था, कुछ ऐसा ही जुर्म में मुलव्वस हो गया। जाबिर अभी कम सिन ही था, जाबिर अभी मासूम ही था, बहुत कम उम्र का था कि बाप की डेथ हो गई। बाप का साया सर से उठ गया। तो अब उसकी जो देखभाल करने का की जो ये बोझ जो सारा उसकी गरीब माँ पे सारा आ गया। माँ ने कमसिन जाबिर को कोफा के बाहर गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजा। तो माँ क्या करती, उसने उसको अपने मैके भेजा होगा या किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजा होगा कोफा से, लेकिन बाहर निकाला। इस तरह जाबिर को बचपन के दिन देहात की आज़ाद फ़ज़ाई में गुजारने का मौका मिला। तो जाबिर को क्या मिला? आज़ादी का मौका मिला, यानी इसको बच्चों के साथ रहने का मौका मिला गाँव में। इसे मामूली तालीम, लेकिन गाँव में एक मसला हुआ, इसको मामूली तालीम मैसर हुई। अलबत्ता तलाश व जुस्तजू का मादा इसमें कूट कर भर गया था। लेकिन इसको पहले से ही, बचपन से ही रिसर्च का मादा था। ये क्या करता था, ये रिसर्च करना चाहता था। इसको जुस्तजू, यानी तलाश व जुस्तजू, ये अगर देखता था कुछ चीज़ ढूंढने निकलता था, ये उसको ढूंढ ही लेता था। तो कुछ साल गांव में गुजरने के बाद इसने क्या किया, जाबिर वापस कोफा आया। तो फिर क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।